नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रदीप सर सबसे पहले आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल A+ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संधि के विषय में जानेंगे। जी हां, आज हम लोग संधि के विषय में जानेंगे। अगर मेरे वीडियो से आप सबको कोई भी दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। लिंक दिया गया है, आप उसमें ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में जोड़ करके बताएं कि कहाँ से आपको कोई भी दुश्वारी अगर पैदा हो रही है तो हमको बताएं। बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको हमसे शिकायत रह गई तो फिर बातें वही होगी कि दर्द दे गए सितम दे गए, दर्द के साथ मरहम दे गए। दर्द दे गए सितम दे गए, दर्द के साथ मरहम दे गए, दो लफ्जों में कर गए मेरे दिल को हल्का, फिर मुझे ना रोने की कसम दे गए। तो आइए शुरुआत करते हैं। संधि। संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। जी हाँ, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, तो जुड़ना या मिलाना या इसको एकत्रित करना, इसी को हम संधि कहते हैं। और किसी जोड़े हुए शब्द को, जी हाँ, किसी जोड़े हुए शब्द को अलग अलग करके लिख देना विच्छेद कहलाता है। जी हाँ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दो चीजें जोड़ा, विद्या और आलय। विद्या और आलय, तो इसको जब जोड़ेंगे ना तो ये बनेगा विद्यालय। तो यहाँ हुआ संधि। यहाँ क्या हुआ जी? संधि हुआ। लेकिन यही चीजें अगर मान लीजिए कोई शब्द है गणेश, और इसको हम तोड़ के अलग अलग लिखते हैं, जैसे इसका विच्छेद जब करते हैं तो गणधन ईस होता है, तो इस क्रिया को हम कहेंगे विच्छेद। इसको क्या कहेंगे जी? विच्छेद कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे संधि। इसे क्या कहेंगे? संधि। तो संधि और संधि विच्छेद का दोनों का शाब्दिक अर्थ आप समझे। जी हाँ, देखिए संधि क्या होता है कि दो या दो से अधिक वर्ण जब अत्यंत समीप आते हैं तो उनके मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसका परिभाषा आप देखिए कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल के कारण, ठीक है, जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, अत्यंत समीप आएंगे, तो उनके मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होगा वही संधि कहलाएगा। ठीक है, और किसी शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका संधि और संधि का विच्छेद करना। ठीक है, अब हम जानते हैं संधि के प्रकार में। तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। ठीक है, संधि तीन प्रकार की। पहला स्वर संधि, ठीक है, और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो हम आज स्वर संधि के विषय में जानते हैं। स्वर का अर्थ होता है, स्वर का शाब्दिक अर्थ पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है मसाला। स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मसाला होता है। ये क्या करता है? ये किसी व्यंजन में जुट करके उसके स्वाद को बदल देता है, उसके रंग रूप को बदल देता है। ठीक है, तो जब भी अगर स्वर संधि के विषय में हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें जब भी जुटेगा तो स्वर से स्वर ही जुटेगा। तो इसका परिभाषा हम कैसे बनाएंगे कि स्वर वर्णों के मेल के कारण, जी हाँ, स्वर वर्णों के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। या स्वर वर्णों के अत्यंत समीप आने के कारण उनके मेल में जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। तो यही आपका हो गया स्वर संधि। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल स्वर संधि, स्वर वर्णों के मेल के कारण शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्वर संधि के पहचान के बारे में। स्वर संधि की पहचान क्या होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है, जिसे, ठीक है, उसमें प्रायः दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयादि होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम स्वर संधि के विषय में जानते हैं। स्वर संधि स्वर वर्णों के मेल के कारण शब्दों में जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि जो होता है, दीर्घ संधि, हम सभी पहले इन सब की पहचान जानेंगे। किसी शब्द में अगर कोई भी शब्द देता है जो संधि से युक्त है तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह किस संधि का यह शब्द है? जी हाँ, विशेष ट्रिक के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, यदि शब्दों के बीच में, आपको ध्यान यही देना है, शब्दों के बीच में आपको ध्यान यही देना है कि जब भी आपको ध्यान देना है वो शब्दों के बीच में ही होने चाहिए।
तो शब्दों के बीच में यदि आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ का मात्रा लगा रहे, क्या लगा रहेगा? मात्रा। तो मात्रा क्या होता है जी? आकार, ऐसा हर्षई और सॉरी दीर्घई और या दीर्घकार। ये अगर मात्राएं बीच में लगी रहती हैं तो यह आप समझ सकते हैं कि यह दीर्घ संधि है। किस संधि का वाक्य है? दीर्घ संधि का, सॉरी दीर्घ संधि का शब्द है। जैसे आप देखिए यहाँ हमने लिखा विद्यालय, ठीक है, आपने लिखा यहाँ नदीस, ठीक है, हमने यहाँ लिखा लघुपाय। देख रहे हैं इनमें क्या क्या है? बीच में यहाँ आ का मात्रा आ रहा है, यहाँ बड़ी ई का मात्रा आ रहा है, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा आ रहा है। तो यदि शब्दों के बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का मात्रा आपको दिखाई देता है तो समझ लेना है कौन सी संधि का यह शब्द है। तो दीर्घ संधि का वह शब्द है। कौन संधि का? दीर्घ संधि का। आपको ध्यान ये रहना चाहिए, सॉरी यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा। अब आपको गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है? यदि शब्दों के बीच में ए का मात्रा रहता है, ए का मात्रा रहे या ओ का मात्रा रहे, किसका जी? या तो ए का या तो ओ का, तो आपको समझ लेना है कि वह गुण संधि का है, ठीक है, गुण संधि का। और का भी मात्रा होता है, और का भी, ठीक है। तो जैसे री के साथ जो अ के साथ री आता है तो और बन जाता है, ठीक है। तो ये सब मात्राएं जैसे आप देखिए यहाँ ए का मात्रा यही होता है, ओ का मात्रा यह होता है और का मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। जैसे हम आपको लिख दिए गणेश, हमने आपको लिखा गणेश, देखिए गणेश आपको लिखा तिलकोत्सव, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का मात्रा यहाँ है, यहाँ ओ का मात्रा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान से देखिए कि यदि शब्दों के बीच में ए, ओ या आर का मात्रा लगा रहे तो आपको समझ लेना है कि वह गुण संधि का शब्द है, ठीक है। अगला क्या है? यण संधि। यह जो दो संधि होता है ना, यण और अयादि, ये दोनों लगभग एक ही जैसा होता है। फर्कवश एक वर्ण का होता है, फर्क अंतरवश एक ही शब्द का होता है। इसके भी बीच में यदि शब्दों के बीच में या वाय, ठीक है, मतलब य व कहने का अर्थ है या भी आ सकता है, या भी आ सकता है, ठीक है, या भी आ सकता है, वा भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, वी भी आ सकता है। यह आपको ध्यान देना, सॉरी यहाँ य व या वा आएगा, ठीक है। लेकिन इनके पहले वाला जो वर्ण होगा, इनके पहले वाला जो वर्ण होगा वह आधा होगा, इनके पहले वाला जो वर्ण होगा वह क्या होगा? आधा होगा। तो आपको समझ लेना है कि वह यण संधि है। कौन संधि? यण संधि। जैसे हमने आपको लिखा इत्यादि, ठीक है, हमने आपको लिखा स्वागत, स्वागत। तो आप देख रहे हैं यहाँ वा आया, यहाँ या आया, लेकिन इनके पहले का वर्ण क्या है? आधा है। तो यह हो जाएगा आपका यण संधि के शब्दों की पहचान। अगर आपको हम बताते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? यदि शब्दों के बीच में यदि अ का मात्रा आता है या औ का मात्रा आता है तो यह हो जाता है वृद्धि संधि। अ का मात्रा क्या होता है जी? तो अ का मात्रा यही होता है और औ का मात्रा भी यही होता है, औ का मात्रा। तो ये दो जो मात्राएं होती हैं, अगर किसी भी शब्द के बीच में आता है तो आपको समझना है कि वह वृद्धि संधि है। जैसे हमने आपको लिखा सदैव, सदैव, तथैव, जलौघ। देखिए इन शब्दों के बीच में यहाँ अ का मात्रा आया है, यहाँ औ का मात्रा आया है बीच में। तो शब्दों के बीच में अगर अ या औ का मात्रा रहे तो आपको समझना है कि वह वृद्धि संधि का शब्द है। अयादि संधि में इसमें भी शब्दों के बीच में य, व, या, वा, ई या वी रहता है, लेकिन ध्यान यही देना है कि इसमें भी य व है, या वा है, इसमें भी वही है, लेकिन ध्यान यही देना है आपको कि इसके पहले का वर्ण आधा होता है और इन सब के पहले का वर्ण पूर्ण होता है, मतलब आधा नहीं होता है। यह हमेशा वर्ण पूर्ण रहेगा, यह वर्ण आधा रहेगा, ठीक है। तो इसमें वर्ण पूर्ण होगा। जैसे पावक, आपको हमने लिखा पावक, तो पावक में देखिए यह वह आया लेकिन इसके पहले का वर्ण आधा नहीं है, तो यह हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है। अगर आपको हमने यही लिखा होता वधवागमन, वधवागमन, तो देखिए यहाँ वह आया लेकिन इसके पहले वाला वर्ण क्या है? आधा है, तो ये हो जाएगा क्या? यण संधि। यह हो जाएगा यण संधि। और यह हो जाएगा जैसे आपको हमने लिखा नायक, नायक में कौन सी संधि है? तो बीच में यह आ रहा है, तो यह हो जाएगा क्या जी? यह हो जाएगा
अयादि संधि। लेकिन यही अगर बीच में यह आए, जैसे अत्यधिक हमने लिख दिया, अत्यधिक, यहाँ पर भी यह आ रहा है, यह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ण आधा है। तो जब आधा रहेगा तो क्या होगा, यड़ संधि हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में, यानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।